आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, भले ही घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव करते हुए कांग्रेस और आरजेडी के नेता भी दिख जाते होंगे, लेकिन ये तय मान के चलिए कि चुनाव परिणाम आने के बाद झारखंड में सियासी भूचाल आने वाला है। और अब इस सियासी भूचाल के आने के संकेत, जहां एक और बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट इंडिया गठबंधन में नहीं मिलने के बाद मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने किया था, उसके बाद उस भूचाल को अमली जामा पहनाने या यूं कहें उस भूचाल पर मुहर लगाने जैसी बात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु ने कर दी है। बातें राहुल गांधी तक, माफ कीजिएगा, बातें राहुल गांधी तक भी पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी को तो अब यह शंका सता रहा है कि कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके विधायकों को ही ना तोड़ दे। दोस्तों, आपको याद होगा कि 3-4 दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि झारखंड हेमंत सोरेन कैबिनेट में जो है सो भारी उलटफेर होने वाला है। कई मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्रदीप बालमुचु छोटे कद के नेता नहीं हैं। सबसे ज्यादा दिनों तक अगर कोई कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा झारखंड बनने के बाद तो वो प्रदीप कुमार बालमुचु हैं। कई बार के विधायक, राज्यसभा सांसद। और वो अगर ये कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों को तोड़ सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने जो बिहार में गठबंधन में जगह नहीं मिलने के बाद बयान दिया था, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की मंशा अब जो है सो तोड़फोड़ की ओर चल पड़ी है। ये प्रदीप बालमुचु कह रहे हैं। यानी जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में है पिछले 6 वर्षों से, तो वो बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैसाखी के वो सत्ता का स्वाद झारखंड में तो नहीं चख सकती। झारखंड तो छोड़िए, बिहार में भी वो बिना तेजस्वी या बिना आरजेडी के समर्थन के साथ रहे हुए वो सत्ता का स्वाद नहीं चख सकती। और ये कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से पता है। और कांग्रेस पार्टी यही वजह है कि बार बार उसके विधायक ये शिकायत लेके जाते हैं कि उनके पार्टी के ही मंत्री उनकी बातों को नहीं सुनते, फिर भी आला कमान मुड़ी गोद करके, मुंह गोद करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में रहता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहता है। पता है उसको कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर के जो 16 सीटों की बातें हो रही है, 16 सीटें जीत कर 2 मर्तबा से कांग्रेस पार्टी आ रही है, वो 16 सीटें दहाई आंकड़ा के नीचे आ जाएगी। ये आला कमान भी भली भांति जानते हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी पता है ये चीज। और कांग्रेस के नेताओं को यह लगता है कि ट्राइबल वोट में जो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ट्राइबल में जो ईसाइयों का वोट है, जो अल्पसंख्यक ईसाइयों का वोट, जो कन्वर्टेड ईसाइयों का वोट है, वो कांग्रेस पार्टी के कारण से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इस मुगालते में भी है कि मुस्लिम वोट भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाता है वो कांग्रेस पार्टी के कारण से जाता है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी को अगर बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आए हुए जो सीटें मिलती थी झारखंड में, आप सबों को पता है। और अब यह डर क्यों सता रहा है प्रदीप बालमुचु को? खुल के प्रदीप बालमुचु बयान देते हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए कि प्रदीप बालमुचु ने क्या कुछ कहा, खुलकर कहा। अब मिनिस्टर सुप्रियो ने भी, उसके महासचिव हैं और फिर जो मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को रिपीट किया था। हमने बड़ी साफ कहा था कि ठीक है, ये जो बिहार में जो कुछ हुआ, ये हम लोग समझते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट मिलनी चाहिए। मगर अब जो गठबंधन में जो चीज़ हुई, जिसके किसी के चलते, अब वो हमको भी जानकारी नहीं किस कारण से उसको नहीं मिले, मगर हमको ऐसा लगता था कि कुछ सीटें उसको मिलनी चाहिए थी। अगर नहीं मिली, मगर नहीं मिलने के बाद अब वहाँ पर अगर देखेंगे तो बिहार में आरजेडी एक बड़ा
दल के रूप में यार ये क्या है कि बड़ा भाई के रूप में रोल करता है। और उसी के चलते आपको पता है कि हम लोग वहाँ 71 सीट थे, हम लोग 60 सीट में आ गए, हमको भी सीट छोड़ना पड़ा। अब वहाँ ऑलरेडी अगर आपको सीट नहीं दे रहा, हम तो सीट छोड़ दिए, 71 से 60 हो गए, फिर आप हमको आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप हमसे बेईमानी किए, धोखाधड़ी की बात कर या जो भी बेईमानी की बात कर, शब्द जो भी कर लिए, धोखाधड़ी किया हमसे। हमको कांग्रेस को आप कहाँ दोष दे रहे हैं? कांग्रेस तो अपने लूज़र है, वो अपनी सीट मांग रही है, अब हमको आप दोष दे रहे हैं। अब जहाँ तक बात है उन्होंने कहा रिव्यू करने की बात, ठीक है, रिव्यू तो आप कर ही सकते हैं, और आप यहाँ पर बड़े भाई के रोल में सबसे बड़ी पार्टी आप ही की है, मगर हमको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो समीक्षा होगी, समीक्षा किसकी होगी। हमको लगता है कि उल्टी गंगा बह रही है। अरे समीक्षा तो जो गठबंधन के लोग उसको करना चाहिए कि मेरी सरकार ठीक चल रहा है नहीं चल रही है, हमको शेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे आप तो सरकार, आप समीक्षा करके आप सरकार गिराना चाहते हैं क्या? मैंने इसलिए कहा समीक्षा मतलब पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? अगर ऐसा है आपकी इच्छा, अगर समीक्षा करने की बात है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपने तीसरा दल कोई ढूंढ रहा है, दूसरा कोई रास्ता है जिसके चलते आपकी सरकार बचेगी। बिना आप अपने पैर में कुल्हाड़ी तो मारिएगा नहीं, अपना सरकार तो गिराइएगा नहीं। अगर हम समीक्षा की बात कर रहे हैं तो हमने अपने नेताओं को भी कहा है, कहीं ना कहीं हम लोग को भी सचेत रहना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि वो तीसरा विकल्प ढूंढ रहा है। मैंने कहा तोड़फोड़ की आशंका है क्या? आपने किन नेताओं को दादा कहा ये बात, क्योंकि उस स्तर के नेता को कहना होगा ना वो बात। हमने पर प्रभारी लोग को कहा है कि देखिए इस तरह की बातें हो रही, और हमको लगता है कि हम लोग को भी सचेत रहना चाहिए कि अगर वो कह रहा है कि समीक्षा करेंगे, हाँ, और बार बार कह रहा है, बड़ी ताकत के साथ कह रहा है, और हमको लगता कर सकता है, हमने बड़ी पार्टी कर सकता है, मगर अगर आशंका क्या है हमको जो देखिए, हम तो अपने बहुत जो हम समझ रहे हैं, मेरे जो बुद्धि से हमको समझ में आ रहा है, ये पार्टी का कुछ नहीं, मेरा दिल कहता है, मेरा आकलन कहता है, इतना राजनीतिक एक्सपीरियंस है, अगर वो समीक्षा करेगा तो कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करेगा, और उससे हम लोग को बच के रहना चाहिए। इसलिए उसकी सरकार तो जानी, वो अपना सरकार गिराएगा नहीं, और बचाने के लिए कहाँ से लाएगा आंकड़े, कहीं से तो लाएगा, अब कहाँ से लाएगा आप समझिए। इसलिए हमने कहा कि कहीं ना कहीं अगर तीसरा विकल्प की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इनको छोड़ के तीसरा से बाहर से समर्थन ले ले, तो कुछ भी हो सकता है। एक ही दल है, हमने कहा तीसरा दल, मैंने कहा कि वहाँ से भी समर्थन ले सकता है, और नहीं तो हो सकता है जो साथ में उसको तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अब हम लोग को जब इस तरह की बातें कर रहे हैं गठबंधन में रहते हुए, तो हमको लगता है कि हम लोग को भी तैयार रहना चाहिए कि कहीं ऐसा अप्रिय घटना ना हो जाए जिससे हम संभल नहीं सकें। दादा इतना कुछ तोड़फोड़ का चर्चा आप लोगों के अंदर है, इतना डर है आप लोगों को, बावजूद घाटशिला का सीट आप लोगों ने छोड़ा उनके लिए, आपके वहाँ आपने दावेदारी भी की। देखिए आपने ठीक कहा, हम लोग तो घाटशिला में दावेदारी किए थे, हम लोग परसों मीटिंग भी की, हमारे प्रभारी भी गए थे। बड़े साहब है, देखिए हम लोग अब दिल्ली जो है हमारे राहुल जी, हम लोग वहाँ पर बड़े भाई के रोल में हैं, और आज बड़ी भाई के रोल में बहुत कुछ खोना पड़ता है, और इसी का नतीजा है हम लोग सबको बांध के रखने के लिए हम लोग कुछ खोते चले जा रहे हैं, और यही नतीजा है घाटशिला भी है। हम लोग चाह रहे थे लड़ना, हम लोग मजबूत थे वहाँ पर, हम लोग बहुत मजबूत थे, मगर अब दिल्ली निर्णय कर लिया इसलिए कि गठबंधन को देखना है, अगर गठबंधन कहीं गड़बड़ा गया तो उसमें कहीं दोष कांग्रेस के ऊपर नहीं लग जाए, और कांग्रेसी सबको लेकर चलना, वहाँ पर बड़े भाई के रोल में। अब बड़े भाई की जिम्मेदारी के सब पार्टी के लोगों को, पूरे देश के पार्टी के लोगों को साथ में लेकर चलना है, इसलिए मतलब छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा फोरगो करना पड़ता है। और कार्यकर्ता में नाराजगी भी होगी, परसों बैठक में भी तो मैंने कहा कि है नाराजगी, अब क्या करिएगा। हमने कहा है कि आप गठबंधन में है तो जो कांग्रेस के लोग हैं आप मदद देने के लिए तैयार है, आपको कार्यकर्ता मेरा खड़ा है आपको मदद देने के लिए, आप कितना लेना चाहते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। और हमको लगता है कि परसों जो हमारी मीटिंग हुई है, हम लोग बड़ी साफ कहा है कि भाई जितना हम लोग को दौड़ाइएगा हम लोग दौड़ेंगे, मगर मदद तो आपको लेना है ना। तो कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ चलता है ये आपको पता है। कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय इस बात की गवाही देता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कई मर्तबा क्या कुछ नहीं हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में जो भगदड़ मस्ती है हमेशा से देखा जाता है झारखंड के भीतर। संगठन में किस तरह से लगातार के राजू चाह रहे हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, उस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। तो 3 दिनों पहले जो बैठक हुई थी आप देख लीजिए कितने लोग पहुंचे थे।
अब स्थिति क्या बनती है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं दिया, तो कांग्रेस भी वहां पर चुप्पी साध ली। अब मिर्च तो लगेगा ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन के तहत झारखंड में जब चुनाव हो रहे थे तो प्रॉपर सम्मान कांग्रेस पार्टी को भी दिया, आरजेडी को भी दिया और इसके बाद माले को भी दिया। लेकिन बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक सीट के लायक भी इंडिया गठबंधन वालों ने नहीं समझा, जबकि मुकेश सहनी जैसी जो पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, उसको डिप्टी सीएम का पद देने पर भी कांग्रेस ने हामी भर दी। इसके बाद दो अन्य छोटे छोटे दल जिसकी कोई विसात झारखंड बिहार में नहीं है, उसको भी सीटें दे दी गई, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीट के लायक भी आरजेडी और कांग्रेस वालों ने बिहार में नहीं समझा। तो मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। और दूसरे ही दिन 20 तारीख को ही, 20 अक्टूबर को ही सुदीप कुमार सोनू ने गिरिडीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जितना दोषी आरजेडी है इस कार्य के लिए, उससे कम दोषी कांग्रेस पार्टी भी नहीं है। हम लोग इस पर समीक्षा करेंगे, हमारे साथ विश्वासघात किया गया है, धोखा दिया गया है, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया। सुदीप कुमार सोनू के बयान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कोई बयान इस तरह का नहीं आ रहा था। लेकिन जब प्रदीप कुमार बालमुचु का बयान आया तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जो है, अंदरूनी बातें समझ में आई। प्रदीप कुमार बालमुचु ने यहां तक कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है तो सरकार में वो रहेगी, अगर आवश्यकता हुई तो जिस तरह के बयान आ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के, कहीं उसकी बात दूसरे दलों से भी नहीं चल रही है। जाहिर है दूसरे दल में अब सिर्फ भाजपा बसते हैं, क्योंकि अन्य दल जो हैं एनडीए ही बसता है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा जो है, अगर कांग्रेस और आरजेडी को छोड़ दिया जो गठबंधन में है, तो उधर भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा है। इसके बाद इस बार तो आंसू है उसके साथ। इसके बाद इस बार तो इसे निर्दलियों की कतार नहीं है जिसको कि तोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी को शंका यह सता रही है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो डील नहीं हो गई झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और इसी बीच में आज आपने एक बड़ी खबर देखी होगी कि राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। आपको याद होगा कि अनुराग गुप्ता के खिलाफ लगातार बाबूलाल मरांडी आग उगल रहे थे। अब राजनीतिक गलियारे में इस बाबत भी चर्चा शुरू हो गई है। प्रदीप कुमार बालमुचु के बयान तो हैं ही, अब जब अनुराग गुप्ता का इस्तीफा हो जाता है तो एक चर्चा और चलनी शुरू हो जाती है। अनुराग गुप्ता जो हेमंत सरकार में रिटायरमेंट के बाद भी उनको एक्सटेंशन मिला हुआ था, जबकि लगातार इसका विरोध हो रहा था, और इसके बाद अचानक से उनसे इस्तीफा दे देते हैं। तो ये चर्चा राजनीतिक गलियारे में, पुलिस महकमे में तो चर्चा है ही, लेकिन राजनीतिक गलियारे में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। और अब जब प्रदीप बालमुचु कहते हैं कि कांग्रेस में तोड़फोड़ हो सकता है, कांग्रेस के विधायकों मंत्रियों को तोड़ा जा सकता है बहुमत के लिए, या फिर कहीं और किसी और दल से बात हो गई है, तो बालमुचु का इशारा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या जो लाइव 7 लगातार कहते आ रही थी कि कुछ खेला होने जा रहा है, क्या 14 तारीख के बाद उस खेला पे सही में मुहर लगने वाली है? हमने आपको हर उस राजनीतिक घटनाक्रम से अवगत कराया है जो पर्दे के पीछे झारखंड में चल रहा था और जो चल रहा है, और जिन बातों का जिक्र लाइव 7 ने बार बार किया, उस बातों पर अब प्रदीप कुमार बालमुचु भी मुहर अपने बयान के माध्यम से लगा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे झारखंड की राजनीति किस करवट बैठती है। यह तो तय मान के चलिए नेतृत्व तो हेमंत सोरेन के पास रहेगा। अब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में के अंदर में कौन साथ चलते हैं? अब तक कांग्रेस पार्टी के बड़े भाई के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा है, इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा है। क्या एनडीए वाले भी
स्वीकार करने जा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा भाई? क्योंकि बिहार में आप देखें कि सीटें कम होने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने में भाजपा को गुरेज नहीं। नीतीश कुमार कभी उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी सहर्ष उनको स्वीकार कर लेती है। और ऐसा नहीं है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा की सरकार नहीं बनी है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा की सरकार भी चली है। और यह कोई नई बात नहीं होगी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और एनडीए एक साथ हो जाए या एनडीए में झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल हो जाए और बड़े भाई की भूमिका तब यहां निभाए, जैसा कि अभी इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका झारखंड मुक्ति मोर्चा निभा रहा है। अब सवाल यह भी उठता है कि बलमुचू का अचानक यह बयान आना, क्योंकि बलमुचू ने एक बात और कहा कि घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा से मजबूत कांग्रेस पार्टी है, इसके बाद भी हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा सीट। बिहार में हम लोगों को सीट कम मिला, ये आरजेडी को सोचना चाहिए था। ये बातें बलमुचू कहते हैं, लेकिन बलमुचू ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस छोड़कर जब वो आजसू गए थे कितने वोट आए थे घाटशिला में उनको। ज्यादा दिन नहीं, 2019 के चुनाव की बात है। एक समय था घाटशिला में कांग्रेस का वर्चस्व था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन रामदास सोरेन ने उस मिथक को भी खत्म कर दिया। कांग्रेस का ही जनाधार है घाटशिला में। वो एक मर्तबा पहले और 2 मर्तबा लगातार चुनाव जीत करके उन्होंने ये बता दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और यह भी सच्चाई है कि ट्राइबल वोट्स पर अगर सबसे बड़ा अगर कोई पंजा मार के बैठा हुआ है आज के डेट में झारखंड में, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और अगर कांग्रेस और आरजेडी को ट्राइबल वोट्स कन्वर्ट हो रहा है गठबंधन के तहत, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण से हो रहा है। भले ही ईसाइयों का वोट मिल जाता हो कांग्रेस पार्टी को, लेकिन चाहे वो मुस्लिम का वोट हो या फिर आदिवासियों का वोट हो, सरना आदिवासियों का वोट हो, वो वोट जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण से ही मिलता है। इस बात को स्वीकार करना होगा। और अगर किसी मुगालते में कांग्रेस पार्टी जी रही है तो कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि खुद समर्थन सरकार से वापस ले ले। भले ही उनके वित्त मंत्री ये कहते हो, बयान देते हो कि झारखंड में आदिवासियों से भी बदतर स्थिति अनुसूचित जनजाति की हो गई है, वो अलग विषय है। लेकिन ये संभव नहीं है कांग्रेस पार्टी जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके अब खुद छोड़ के अलग हट जाए। अब बलमुचू ने जो कहा वो सच्चाई क्या है, उस सच्चाई पर क्या सही मायने में 14 तारीख के बाद मुहर लगने जा रही है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यह मान के चलिए कि तूफान के संकेत आ रहे हैं, सियासी तूफान के संकेत आ रहे हैं, और कभी भी ये सियासी तूफान आपको झारखंड में दिख सकता है 14 नवंबर के बाद। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।